भारत का संविधान। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। और भारत का संविधान पढ़ने के लिए हमें संवैधानिक विकास को पढ़ना पड़ेगा। यानी भारत के संविधान को बनाने के लिए शुरुआत में संवैधानिक विकास हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिव एक्ट पढ़ेंगे। 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसकी? केंद्रीय प्रशासन की। 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत ही कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसको राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत। अधिनियम की विशेषता। 1773 के अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी वो पढ़ेंगे हम। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इससे पहले क्या होता था? गवर्नर होता था जो बंगाल का ही था। और अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया। किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का गवर्नर जनरल को किसे बना दिया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स को बना दिया। किसको बना दिया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो बना 1774 में बना। 1774 में। और 1765 में बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया, जिसे किसे? लॉर्ड क्लाइव को। 1774 ईस्वी में फोर्ट विलियम का वर्तमान में नाम क्या है? कलकत्ता। फोर्ट विलियम में अपेक्ष न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। किसकी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी। कहाँ? फोर्ट विलियम में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एक और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। और इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे। किसे बनाएगा? सर एलिजा एम्पे को बनाएगा। और इनका कार्यकाल है ब्रिटेन के सम्राट के अधीन कर दिया गया। इनका कार्यकाल ब्रिटेन के सम्राट की इच्छा के पर्यंत होता था। जितना भी इनका कार्यकाल होता वो ब्रिटेन की इच्छा के स्वरूप ही होता था।